गनीमत है सब्र मेरा, अभी मैं लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझे मुर्दा समझ रहे थे, उनसे कह दीजिए मैं अभी मरा नहीं हूँ। कौन समझ रहे थे? जो पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। बापू सभागार कल पूरा नीला होगा। कल पूरा पटना को हम लोग नीला नीला करने का काम करेंगे। व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। गरीब मेहनत कश कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कर्ज भी बोलते हैं कि मैं एक छोटा सा कर्ज करता हूँ। निश्चित तौर पर, और सारे कार्यकर्ताओं प्रदेश पदाधिकारियों का मन था कि एक बार पटना के ऐतिहासिक धरती पर भी स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो। था गांधी मैदान में कार्यक्रम करवाने का, लेकिन प्रशासन अनुमति नहीं दी तो बंद कमरा में कार्यक्रम करवाना पड़ रहा है। भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी। बापू साहब, दोस्तों, बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाली है। वो भूचाल 21 तारीख से ही आने वाली है। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि 21 तारीख को बिहार के पटना में, यानी भीम आर्मी को आप जानते होंगे, भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और पूरे देश से, पूरे बिहार से देखिए कि बापू सभागार में आने वाले लोग हैं। इसी पे बातचीत करते हैं। रितेश यादव जी हैं, भीम आर्मी के कदावर फायरब्रांड नेता है। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं अपनी तरफ से कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। कैसा प्रोग्राम का प्रोग्राम बहुत धांसू होगा, ऐतिहासिक होगा। और जो लोग हम सबों को कमज़ोर समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए एक शायर कर देना चाहता हूँ। गनीमत है सब्र मेरा, अभी मैं लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझे मुर्दा समझ रहे थे, उनसे कह दीजिए मैं अभी मरा नहीं हूँ। कौन समझ रहे थे? जो लोग समझ रहे हैं उनसे कहना है। और चंद्रशेखर आज़ाद की धुआंधार एंट्री बिहार में हो रही है। और चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश के फायर ब्रांड नेता हैं, जो एकमात्र पूरे देश के बहुजनों की आवाज़ हैं। जहाँ भी शोषण, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं होती हैं बहुजनों के साथ, सबसे पहला अगर कोई छाती आगे करके खड़ा रहता है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े रहते हैं, और उनकी पार्टी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी खड़े रहती है। तो पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। बापू सभागार कल पूरा नीला होगा। कल पूरा पटना को हम लोग नीला नीला करने का काम करेंगे। लोग तो आज से आना शुरू कर देंगे, 20 से ही लोग आज से आना शुरू कर दिए हैं। कल तक पूरा पटना जाम हो जाएगा। लोग जो आ रहे हैं आज ही 20 तारीख को अदर स्टेट से, बिहार के कई कोना से, कई जिला से, तो कहाँ रुकेंगे सर? देखिए, व्यवस्था किया गया है। दरोगा प्रसाद स्मारक न्यास यहाँ है, और इसमें कम से कम 800 लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आगे महाराष्ट्र भवन है, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर शोध संस्थान है। तो तमाम हाँ, तो 2000 लोगों को कम से कम रहने की यहाँ व्यवस्था की गई है। और बाकी जो कल लोग आएंगे, सारे लोग बापू सभागार में जाकर वहाँ अपना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन आज लोग आएंगे तो कैसे आएंगे, ये भी बतला दीजिए कि पटना में अगर उतरेंगे, पटना जंक्शन से उतरेंगे तो इनकम टैक्स गोलंबर है, तो दरोगा प्रसाद राय पथ में आना है। और यहीं पर हॉल है, और सारा रहने का, खाने का, सोने का इंतजाम यहाँ किए गए हैं। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, कल एक नया आगाज होगा। क्यों जाएंगे? आर ब्लॉक से भी आ सकते हैं इनकम टैक्स गोलंबर से। अगर बेली रोड तरफ से आएंगे तो इनकम टैक्स गोलंबर से आएंगे, नहीं तो अगर इधर से आएंगे तो आर ब्लॉक जीपीओ की तरफ से आ सकते हैं। तो पटना जंक्शन से मात्र लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूरी है। पैदल भी आ सकते हैं, और उधर से अगर आ सकते हैं, बस वगैरह दानापुर से आना है या पाटलिपुत्रा गोलंबर से आना है, स्टेशन से आना है, तो उधर बेली रोड की तरफ से आ सकते हैं। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं, और हम सब लगे हुए हैं कि कार्यक्रम को कैसे भी सफल कराया जाए। और बिहार के खास करके बहुजन तबका जो है, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को पसंद कर रहा है, उनको लाइक कर रहा है। और सभी लोगों का चाहना यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ मजबूत किया जाए, और उनको देखने और सुनने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग कल पटना पहुँच रहे हैं। सवाल ये भी उठा रहा है लोग कि बिहार में ही क्यों स्थापना दिवस इस बार मनाया जा रहा है? देखिए, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश का संगठन है, पूरे देश का पार्टी है, और हमारा संगठन पूरे देश में काम करता है। तो एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। गरीब मेहनत कश कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कर्ज भी बोलते हैं कि मैं एक छोटा सा कर्ज करता हूँ। निश्चित तौर पर, और सारे कार्यकर्ताओं प्रदेश पदाधिकारियों का मन था कि एक बार पटना के ऐतिहासिक धरती पर भी स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो। तो आगामी चुनाव भी है, तो सारे लोगों का चाहना था कि यहाँ ही कार्यक्रम हो। तो सारे लोग का राय मशवरा से देखते हुए तो न रखे आप लोग। दोनों तीनों कारण है, आप देख सकते हैं। आप तो कहेंगे पत्रकार हैं तो कि चुनाव की दृष्टि से हो रहा है, लेकिन चुनाव यहाँ भी हम लोग लड़ने जा रहे हैं 100 सीट पर, आपको बता दें। और यहाँ 100 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और मजबूती तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारा समाज, आप लोग बहुजन की बात करते तो साथ होकर क्यों न लड़ रहे हैं सर? देखिए, अगर अपने घर में जगह नहीं मिलती है तो बगावत करना लाजमी हो जाता है। और कोई हम लोगों को शून्य समझ रहा है, तो उसको पता नहीं है कि अगर हम लोग एक के साथ शून्य लगेंगे तो उसका पावर 10 गुना हो जाएगा। अगर 2 शून्य लगते हैं तो उसका पावर 100 गुना हो जाता है। तो किसी को शून्य समझने की कोशिश ना किया जाए। हो सकता है कि हम लोग भी चुनाव लड़े, हम लोग का भी अच्छा खासा सीट निकले, और विधानसभा में हम लोग भी पहुँचने का कार्य करेंगे। कितना संख्या होगा बापू सभागार में?
बापू सभागार में ऐसा सीट है 5500-6000 का, लेकिन अंदाजन लोग कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग आ रहे हैं। तो हम लोग का तो कार्यक्रम था गांधी मैदान में कार्यक्रम करवाने का, लेकिन प्रशासन अनुमति नहीं दी, तो बंद कमरा में कार्यक्रम करवाना पड़ रहा है। भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी, बापू सभागार खचाखच भर रहा है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? बिहार सहित झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम पूरे देश से लोग, जो 22 राज्य में हम लोग का संगठन अभी सक्रिय है, सारे राज्यों से लोग आ रहे हैं। एक बार अपने कार्यकर्ता से क्या कहिएगा, बोल दीजिए। सारे कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन आग्रह है कि अनुशासन का परिचय देते हुए हम सबों को चंद्रशेखर आज़ाद जी की बातों को, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी की बातों को सुनना है और उनके बातों को, उनके विचारों को कल सुनकर फिर जाकर टोला मोहल्ला गांव कस्बों तक अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारधारा को पहुंचाने का कार्य करना है। यही मेरा संदेशा है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए, तो पूरी बातचीत पर आप बातचीत सुनने का काम किए कि किस प्रकार से तैयारी चल रही है, कहाँ रुकना है, कहाँ प्रोग्राम है। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।